हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसमें मैं आप लोगों के लिए दो प्रकार से वीडियो बना रहा हूँ। इसमें एक मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला वाला वीडियो अलग चल रहा है और त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसमें लगभग 80 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो 80 से आगे का क्वेश्चन अब हम देखते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर रहे, मिक्स ना हो जाए, आप ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 41 सेंटीमीटर है, कर्ण 41 सेंटीमीटर है तथा आधार 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 41 एंड बेस इज 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या दे रहे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण हम लोगों के लिए दे रहे हैं 41 41। ये कर्ण की वैल्यू दी है हमको 41 सेंटीमीटर और बेस हमारे लिए दिया 9 सेंटीमीटर। ये 9 डायग्राम में ऐसा नहीं समझिए कि सर छोटा बड़ा बनाना है, तो केवल डायग्राम समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये बेस हमारे पास 9 है। तो अब आप सभी लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कई बार पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर क्या होता है? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, मतलब आधार इंटू लंब का आधा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया है, कर्ण दिया है, हाइपोटेनियस कर्ण दिया है और ये बेस दिया है 9। हमको यहाँ परपेंडिकुलर को फाइंड करना पड़ेगा। किसको फाइंड करना पड़ेगा बेटाओ? परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं, लंब का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाएंगे। 41 स्क्वायर में से हम 9 का वर्ग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप इसमें a + b a - b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a + b तो आ जाएगा 50 आ जाएगा और a - b क्या आएगा? आप क्या करेंगे? आप इसमें से 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है? 41 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 9 गया तो कितना आएगा? 2। ठीक है, 11 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ हमने 1 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा आपका? 32। ठीक है, 32 हो गया। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो 50 को 25 गुणित 2 और उसको 16 गुणित 2 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा इस सवाल को कि डायरेक्ट कैसे आ जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 और ये 2, तो अगर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये कितना आ जाएगा? 40। तो हमारे पास क्या आ गया? आप लोग समझ गए कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 40। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 40। इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, 41 का वर्ग भी कर सकते थे, 41 का स्क्वायर और उसमें से 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये 1600 आ जाता, 1600 का वर्गमूल 40 आ जाता। और या फिर डायरेक्ट ही आप लोगों को मैंने कई बार याद करवाया है कि 9, 40 और 41 ये एक पेयर होता है, 9, 40 और 41 का। 9, 40 और 41 से हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। आपको याद होगा
जब पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट मैंने पढ़ाए थे। तो अगर आपको ऐसे ही याद रहता है डायरेक्ट ही कि 9, 40, 41, अगर यहाँ पर 9 है, ये 40 है, तो ये 41 है, तो ये डेफिनेट 40 होगा। 9, 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो डायरेक्ट ही हमारा एरिया 1/2 9 × 40। तो अब ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 180 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया इस त्रिभुज का, राइट एंगल ट्राइंगल का। नहीं तो हमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट ही पाइथागोरस थ्योरम्स के ट्रिपलेट वाला वीडियो अगर आप देख लिए हैं और उनको याद कर लिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन समकोण त्रिभुज में जो मैंने ट्रिपलेट पढ़ाए हैं उन्हीं से पूछा जाता है। क्लियर है बेटा, ये तो याद रहेगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज पर। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने बनाते हैं क्वेश्चन को। अगर मैंने ये कहा कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 130 सेंटीमीटर है, कर्ण 130 सेंटीमीटर है, 82 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और आधार 120 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपके दिमाग में ट्रिपलेट बैठे हुए हैं, आपके दिमाग में ट्रिपलेट बैठे जाने चाहिए कि हम लोगों ने 5, 12, 13 पढ़ रखा है। बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि 5, 12, 13 ये 13 है, ये हमारे पास 5 है। 5, 12, 13 आपके दिमाग में बैठा है, 5, 12, 13 क्लियर है। 5, 12, 13 दिमाग में है, तो ये अगर 13 है, ये 5 है, तो डेफिनेट ये 12 होगा, 12 होगा। क्लियर है, ये कितना होगा 12 होगा। यहाँ तक क्लियर। एक बात चलिए देखते हैं हम आगे। 5, 12, 13 आपके दिमाग में बैठा है। तो अगर ये 130 है, 130 है, और ये हमारे पास 120 है, आधार का मान 120 है, तो यहाँ पर हम 120 रख देंगे, और ये 5 है। 5, 12, 13 क्लियर है। तो अब आप स्वयं इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही कह देंगे ये 5, 12, 13 है, तो ये 50 हो जाएगा। फिर 120, 130, तो ये 50 नहीं होगा क्या। 5, 12, 13 तो सभी में 10, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 5 हमारे पास ये होता 12, ये होता 13, तो ये होता 5। अब ये 130 है, ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 50। हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या कहेंगे 1/2 120 × 50। ये कितनी बार कटेगा, 2 × 6 = 12, 0 6 × 5 = 30 तो ये आ गया, और 2 0 और आ गए, तो 3000 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो बात किसकी हुई, समकोण त्रिभुज की। अब बात होगी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, 83 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, जरा ध्यान से समझना। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, या क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगलेट ट्राइंगल का पेरीमीटर 2p है, तो उसका एरिया फाइंड करना है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सभी लोग परिचित हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज से सभी लोग परिचित हैं। ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एवरी साइड ए, ठीक है, और ए इसका क्या होता है, कर्ण a√2, ठीक।
अब पेरीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 2a प्लस a√2 इक्वल दिया है 2p। क्या दिया है, 2a प्लस a√2 इक्वल टू 2p। अब अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये हमने बाहर कर लिया, तो अगर a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √2 इक्वल 2p। तो a इक्वल 2p अपॉन 2 प्लस √2 ऐसे लिखा जा सकता है। हमको चाहिए एरिया। इस त्रिभुज का एरिया क्या होता है, इस त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 भुजा का वर्ग साइड का स्क्वायर। 1/2 साइड का स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे हम लिख दें 1/2 साइड का स्क्वायर, अब a की वैल्यू हमारे पास दी है 2p, 2 प्लस √2, तो ये आ जाएगा 4p²। इसका जब वर्ग करेंगे और 2 प्लस √2 का स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं इससे इसको कैंसिल आउट कर दूँ 2 टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2p² और इसका होल स्क्वायर ओपन करूँ तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2 दूनी 4, 4√2, ठीक, 4√2 हो जाएगा। अब हम अगर इसको ऐसे कह देंगे 2p² 6 प्लस 4√2, 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये हो रहा है 2p²। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें, इधर का सॉल्यूशन अलग से 2p² लिखा हुआ है हमारे पास। और इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 3 प्लस 2√2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्ट ही जानते हो कि कभी भी आपके पास ऐसी वैल्यू हो, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अलग कलर में लिखे दे रहे हैं, कि कभी भी इस टाइप का कोई वैल्यू लिखी हो, जैसे 1, यहाँ लिखा है 3 प्लस 2√2 और इन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा हो, कहने मतलब इसको अगर मैं रूट में लिखूँ, अगर इसको मैं रूट में लिखूँ तो √9 लिख सकते हैं और इसको √8 लिख सकते हैं, इसको √9 लिख सकता हूँ और इसको √8 लिख सकता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन √9 माइनस √8 अपॉन 1 आएगा। इसका कभी भी ध्यान रखना, इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 हो रहा हो और इस टाइप से लिखा हो तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा √9 माइनस √8। डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये 1 अपॉन इतना लिखा हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो p² 3 माइनस 2√2 आ जाएगा। तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही याद कर लें। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसे याद कर लें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर 2p है, तो एरिया p² 3 माइनस 2√2 होता है। कई बार ये आ चुका है कंपटीशन में, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सभी को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका आधार तथा शीर्षलंब में अनुपात 3:4 है, 3:4 है। तो शीर्षलंब की लंबाई निकालिए, शीर्षलंब ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है हमारा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझने का प्रयास करें। हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब पढ़ रहे थे तो आपको ये समझाया था
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या शीर्ष लंब, आधार गुणित ऊंचाई या शीर्ष लंब डायरेक्ट समझाया गया था आप लोगों को। आधार 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब बराबर क्षेत्रफल। तो हमारे पास बेस, आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि बेस और शीर्ष लंब का रेशो दिया है 3:4। बेस और हाइट का रेशो हमारे क्वेश्चन में दिया है 3:4। ठीक है, तो 1/2 बेस 3x हाइट 4x, 1176 लिख लिया हमने इसको, 1176 लिखा। अगर हमने इससे इसको कैंसिल आउट किया तो ये 2 टाइम हो जाएगा, तो ये 6x² इक्वल 1176, तो x² इक्वल टू 1176 अपॉन 6, तो 196 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, 6 नाम 54 और 6 चंक 36। देखिए 6 एकम 6, 6 कम 6 4 बचे, 6 नाम 54, फिर 3 बजे 6 चंक 36, तो x² इक्वल टू 196, तो x की वैल्यू 14 आ गई, 14 आ गई। x की वैल्यू जब 14 आ गई और आपको निकालना है शीर्ष लंब, शीर्ष लंब निकालना है, शीर्ष लंब या ऊंचाई निकालना हो। क्वेश्चन ऐसे ही दिया है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर, आधार तथा संगत शीर्ष लंब, संगत शीर्ष लंब कह सकते हैं, आधार तथा उसका संगत शीर्ष लंब इतना है, तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, तो शीर्ष लंब 4x, तो 4 गुणित 14, 14 चौक 56 सेंटीमीटर शीर्ष लंब आ गया। अब 85 क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 85 लिखते हैं। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा हो, सिंपल क्वेश्चन है। हम ऑप्शन से भी कर सकते थे कि किस ऑप्शन को इसमें पुट करके हम वैल्यू फाइंड करें, लेकिन ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए टफ हो जाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है, तो वह 121√3 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्या होगी। इतना आसान क्वेश्चन है, अगर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कभी भी जब क्वेश्चन ऐसा आए कि त्रिभुज को मोड़कर एक वृत्त बनाया है, त्रिभुज को मोड़ा गया है, पहले त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया तार को, फिर उसी को हमने क्या बना दिया, एक सर्कल। और ऐसे भी हो सकता है कि एक त्रिभुज को मोड़कर एक स्क्वायर बना रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप एक बात समझेंगे कि इन दोनों के पेरीमीटर इक्वल रखेंगे हम, क्षेत्रफल इक्वल नहीं रख सकते, क्षेत्रफल इक्वल नहीं रख सकते, इनका पेरीमीटर जब क्षेत्रफल इक्वल वो कहेंगे तभी रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या दिया है, आप ये कहेंगे कि √3/4 भुजा का वर्ग बराबर 121 √3 दिया है। क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंग्लिश में भी इसको एक बार मैं बोले दे रहा हूँ, ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
इनक्लोजेज ए रीजन हैविंग एरिया ऑफ 121 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द सेम वायर इज रिवेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कल इट्स रेडियस विल बी। इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा आएगा कि किसी वायर को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में के रूप में मोड़ा है तो वो रीजन होता है, एरिया कितना होता है 121√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी से हमने क्या बनाया, एक सर्कल, उसकी रेडियस फाइंड करना है। √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 121√3। तो अब ये कैंसिल आउट हुआ तो ए स्क्वायर इक्वल टू 121 × 4, तो ए की वैल्यू जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 11 × 2, ए की वैल्यू 22 आ गई। अब हम इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल रखेंगे। क्या इक्वल रखेंगे? पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3a और सर्कल का पेरीमीटर 2πr। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 3a और सर्कल का पेरीमीटर 2πr। तो 3 × 22, 2 × 22/7 × r। सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे तो 21/2 रेडियस ये आ गई हमारे पास। तो रेडियस की वैल्यू 10.5। अगर डायमीटर कहते तो 21 हो जाता, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 10.5 आ गए। एक बार आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन था। वैसे कुछ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल सरल था अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 86 लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 86, एक समबाहु त्रिभुज के परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफलों के बीच अंतर। एक समबाहु त्रिभुज के परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफलों के बीच अंतर। एक समबाहु त्रिभुज के परिव्रत व अंतःव्रत के क्षेत्रफलों का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं अगर समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सर्कल और सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का जो डिफरेंस है वो 44 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है हम लोगों के लिए। तो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसको हम कितनी बार पढ़ चुके हैं इस बात को कि यदि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है तो इन सर्कल जो बनता है, इन सर्कल उसकी रेडियस r = a/2√3 होती है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के हमारे सरकम सर्कल जो बनता है उसकी रेडियस कैपिटल R = a/√3 होती है। इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई a/√3 का स्क्वायर, पाई a²/3। इसका एरिया हो जाएगा पाई a/2√3 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई a²/12। इस एरिया में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का डिफरेंस आप सभी लोग जानते हैं, पाई a²/4 आता। तो अगर इसको आप डायरेक्ट याद रखते हैं, किसको याद रखें आप, कि परिव्रत और अंतःव्रत, परिव्रत और अंतःव्रत के क्षेत्रफलों का अंतर पाई a²/4 होता है।
पाई स्क्वायर बटे 4 होता है। इन दोनों का डिफरेंस अगर करते हैं तो इतने का कोई मीन नहीं अगर आपके दिमाग में है तो इसके इक्वल डायरेक्ट ही आप 44 रख देंगे और यहाँ पर रखेंगे 22/7 ए स्क्वायर और ये 4 भी आपका उधर चला जाएगा, ये इंटू 4। क्लियर है। ये 20 से 2 टाइम कैंसिल आउट होगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू 8 8 7 56 56 हमने ये लिख लिया। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। अब एरिया फाइंड करना है तो √3/4 भुजा का वर्ग डायरेक्ट ही हमारे पास 56 हैगा। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो हमारे पास 14√3 आंसर आ जाएगा। हमारे प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 14√3। एक बार और क्लियर करते हैं हम। इतने लिखने की आवश्यकता नहीं थी ये सब बातें, हम डायरेक्ट ही क्या लिख सकते थे? पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। डिफरेंस दोनों का दिया है पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल दिया है 44। तो पाई ए स्क्वायर इक्वल टू 44 इंटू 4। पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7। ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 × 8 × 7 = 56 7 × 8 = 56 कह सकते हैं 56। अब एरिया निकालना तो √3/4। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं करते, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं हम कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना 2 × 4 × 7 56 नहीं लिखते तो भी आ जाता, तो भी कैंसिल हो जाता। तो ये आपका कितना 14√3, यहाँ से भी 14√3 आ रहा। डायरेक्ट ये वैल्यू अगर पुट करते तो 14√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 86 क्लियर हुआ। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर जब दिया होता है। अगला क्वेश्चन है और ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। 87 नंबर का क्वेश्चन करते हैं वो। 87 एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। 4 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 2 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो समान भुजा की माप क्या हो? समान भुजा की माप क्या हो? समान भुजा की माप क्या हो? ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा है? समान भुजा की माप ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो सभी लोग ये जानते हैं कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएं, इसकी ये भुजाएं अगर ए इक्वल साइड और बेस V है तो एरिया होता है V/4, 4a² - b² इक्वल एरिया। एरिया हमारे पास दिया 4 और इसकी वैल्यू दी है तीसरी भुजा मतलब आधार की वैल्यू दी है 2, तो 2/4 हमने ये लिख लिया। और यहाँ 4a², इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर 4। तो इसमें से 4 अगर कॉमन लेंगे हम 4, तो 4 का √2 बाहर आ जाएगा और ये तो पहले से ही कट रहा है तो ये तो 1/2 और 2 यहाँ से भी कॉमन मतलब 4 कॉमन आएगा 4। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एक स्टेप में डायरेक्ट ही लिखूँगा फिर, लेकिन मैं इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4a² - 1
इक्वल 4। अगर इस 4 को मैं कॉमन ले लूँ बाहर, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, तो 2a² माइनस 1, तो ये कैंसिल हुआ। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड a² माइनस 1 इक्वल 16, तो a² इक्वल टू 17, तो a इक्वल टू रूट 17, a की वैल्यू रूट 17 आ गई। तो ये हमारे पास समान भुजा का मान रूट 17 आ गया। यही हमारा क्वेश्चन था। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमाएं, कैसे भी कुछ पूछें, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं अगर आपको सभी फॉर्मूले क्लियर हैं। अब 88 नंबर का क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई ज्ञात करें। अगर आपने सभी फॉर्मूले क्लियर करके पढ़े हैं, एक एक चीज़ अभी तक जो पढ़ाया है, एक एक फार्मूला, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, आप ऊंचाई और भुजा में रिलेशन जानते हैं। ऊंचाई और भुजा में आपने पढ़ा था h/a इक्वल टू रूट 3/2, ये पढ़ा ऊंचाई और भुजा में। और इधर भुजा के संदर्भ में या हम ऐसे कह सकते हैं ऊंचाई h इक्वल टू रूट 3/2 इंटू a, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऊंचाई की वैल्यू रूट 3/2 इंटू a। और यहाँ पर अंतः त्रिज्या होती है a/2 रूट 3, a/2 रूट 3 इक्वल टू 3 अंतः त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या हम इतनी बार आप लोगों को समझा चुके हैं कि a/2 रूट 3 इसके इक्वल टू 3 दिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो a इक्वल टू 6 रूट 3, a की वैल्यू 6 रूट 3। अब ये 6 रूट 3 मैं यहाँ पुट कर दूंगा, h इक्वल टू रूट 3/2, और इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ 6 रूट 3। क्लियर है? तो ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास ऊंचाई 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ तक की बात क्लियर है? हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 9 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 तथा क्षेत्रफल 72 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल 72 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। त्रिभुज के परिमाप के बराबर है।
थोड़ा सा स्पेशली क्वेश्चन इसलिए इसको इंग्लिश में भी बोले दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 3:4:5 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन द एरिया एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज पेरीमीटर्स इज सेम एज दैट द प्रीवियस ट्राइंगल। क्लियर है? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर इन साइडों को देखेंगे हम। इन साइडों को जब हम देख रहे हैं तो हमको एक बात दिखाई दे रही होगी कि 3:4:5 दिया है। क्या दिया बेटा? 3, 4, 5 दिया है। 3:4:5 दिया तो इनसे 3, 4, 5 से समकोण त्रिभुज बनता है डेफिनेट। 3, 4, 5 से समकोण त्रिभुज बनता है तो भुजाएं ले लेंगे 3x, 4x, 5x। तो एरिया हम किसके बराबर रखेंगे? स्पीडली 1/2 3x इंटू 4x इक्वल टू 72। ये 2 टाइम कैंसिल आउट तो 6x² इक्वल टू 72। तो ये इससे कटेगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो x² की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? x² इक्वल टू 12। तो 12 जब x² है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, x की वैल्यू 2√3 है। लेकिन ये तो x की वैल्यू है। इस त्रिभुज का पेरीमीटर जब फाइंड करेंगे, इस त्रिभुज का परिमाप फाइंड करेंगे तो 3x धन 4x धन 5x, 3x 4x 5x, तो ये हो रहा 12x। 3x 4x 5x 12x हो रहा है। तो 12x, x की वैल्यू हमारे पास 2√3 है। इस त्रिभुज का परिमाप हुआ और इसका परिमाप किसके इक्वल है? 3a के इक्वल। 3a के इक्वल तो 3 चौक 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8√3। ये तो समबाहु त्रिभुज की साइड आई है। अब समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड, देखो कितना घुमावदार क्वेश्चन है। √3/4 साइड का स्क्वायर 8√3, ये 2 बार कट गया। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और √3 3 इंटू √3, 16 तिया 48, 48√3 वर्ग सेंटीमीटर। 48√3 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम इसी को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। 90 क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। परिमाप 32 दिया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। परिमाप 32 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। अन्य 2 भुजाओं के बीच का अंतर 5 सेंटीमीटर है तथा एक भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर है तथा अन्य 2 भुजाओं में अन्य 2 भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। बहुत घुमावदार क्वेश्चन है। अगर आप समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ज़रा समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेरीमीटर 32 है। जब पेरीमीटर 32 है और एक साइड 11 दी है, पेरीमीटर क्या होता है? 3 साइड्स का सम। पेरीमीटर हमारे लिए कितना दिया है? 11 दिया है, 32 दिया पेरीमीटर, और एक साइड 11 दी है तो एक साइड हमारे पास 11 तो हो गई। अब जो हमारे पास 2 साइड बची, इस साइड को कह दो माना कि ये ए है
अब जो दो साइड बची हैं वो बी और सी हैं, तो उन दोनों का सम कितना होगा, इस परिमाप में से इस 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 32 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आ जाएगा। और उन दोनों साइड का डिफरेंस कितना दिया है, 5 दिया है। अब इन दोनों साइड को अगर फाइंड करेंगे तो v की वैल्यू जब फाइंड करना चाहेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जब v की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 26 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 13, और c की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो दोनों को घटा के 16 हो रहा है, दोनों को घटाने पर 16 हो रहा है, आधा करेंगे तो 8। तो हमारे पास भुजा आ गई 11, 13 और 8 आ गई। अब हमको एरिया फाइंड करना तो हेरोन्स फार्मूला लगा देंगे। ये समझ में आ गए दोनों भुजाएं कैसे आई। हेरोन्स फार्मूले से रूट एस की वैल्यू 32 का आधा 16, तो यहाँ लिख देंगे हम 16 में से 11 घटाइए तो 5, 16 में से 13 घटाइए तो 3 और 16 में से 8 घटाइए तो 8। अब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, देखिए कैसे, 16 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 8। तो अब इसमें दे दो ये 16 का स्क्वायर रूट 4, ये 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये रूट 15, तो कितना 16 रूट 15 हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। कुछ अलग ही टाइप का है, 16 रूट 15 ऑप्शन में ही नहीं है किसी क्वेश्चन में। हम ज़रा और चेक करते हैं। एस की वैल्यू लिखी 16, ठीक है, एस माइनस ए किया हमने 16, इसका आधा किया, एस माइनस 11 किया तो 5 बचा। एस माइनस 16 में से 3 घटाया तो 3 बचा, ठीक है। ये 2 कैसे आ गए, 16 का तो 16 ही रहेगा ना। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये लिखा 16 गुणित, इसको लिख सकते थे हम 4 गुणित 2 और ये 5 गुणित 3 ऐसा लिखा है, ठीक है। 16 का वर्गमूल तो हो गया हमारे पास 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 30, तो 8 रूट 30 आंसर आएगा हमारे क्वेश्चन का। कितना आएगा, 8 रूट 30 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। एक बार देख लीजिए, और ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।